बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि लालू परिवार से कौन कौन चेहरे चुनावी मैदान में नजर आएंगे। ये बात तय है कि तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में मोर्चा संभालेंगे और मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन क्या उनका साथ उनकी पत्नी राजश्री भी देती नजर आएंगी? ये सवाल इस वजह से भी उठाना लाजमी बन जाता है क्योंकि एक समय जब तेजस्वी यादव पर कुछ कानूनी शिकंजे कसे गए थे तो बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का तब मानना था कि जब वह डिप्टी सीएम कुर्सी पर थे तो कहीं अपनी डिप्टी सीएम कुर्सी अपनी पत्नी को तो नहीं सौंप देंगे। ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी के राजनीति में आने की चर्चा तभी से ही उठना शुरू हो गई थी और समय समय पर भी इस पर बड़े सवाल उठते रहे। हाल ही में देखा जाए तो जैसा कि हमने झारखंड की सियासत में देखा कि हेमंत सोरेन की अगर सरकार बनी तो उसमें बड़ी भूमिका उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की थी, जिन्होंने हेमंत के जेल में रहने के बावजूद भी मोर्चा संभाले रखा था। लेकिन राजश्री चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये पार्टी के अध्यक्ष और तेजस्वी का भी फैसला रहेगा और इसके साथ साथ राजश्री का भी फैसला रहेगा। हाल ही में देखा जाए तो इसी साल राजश्री ने परिवार को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी, जहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देखा जाए तो उनके घर खुशी आई थी, बेटे का जन्म हुआ था और लालू यादव काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। इससे पहले मार्च 2023 में तेजस्वी और राजश्री की एक बेटी हुई थी, माता पिता तब बने थे। राजश्री ने 27 मार्च 2023 को चैत्र नवरात्रि के दौरान बेटी को जन्म दिया था, इसकी भी चर्चा खूब थी। बता दें तेजस्वी यादव ने दिसंबर 2021 में अपनी बचपन की दोस्त रेचल गोजनियो यानी राजश्री से शादी की थी। इसके बाद रेचल ने अपना नाम बदलकर राजश्री रख लिया था। कहा जाता है कि रेचल से शादी करने के लिए तेजस्वी यादव ने कई प्रपोजल को ठुकरा दिया था। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने थे तब उन्हें सोशल मीडिया पर करीब 44,000 शादी के प्रपोजल आए थे। उन्होंने सभी प्रस्तावों को ठुकराते हुए रेचल से शादी की। तेजस्वी की शादी की खबर से कई लड़कियों का दिल टूट गया था। तेजस्वी की पत्नी राजश्री शादी से पहले एक एयर होस्टेस की नौकरी कर चुकी, यानी इनका राजनीतिक घराने से कोई नाता नहीं। जानकारी के अनुसार राजश्री ने ग्रेजुएशन किया है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार राजश्री शादी से पहले एक विमान क्षेत्र में कैबिन क्रू सदस्य के रूप में भी काम की हैं। राजश्री मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली हैं और उनके पिता चंडीगढ़ में एक स्कूल प्रिंसिपल रह चुके हैं। तेजस्वी और राजश्री दोनों बचपन से ही दोस्त थे। इसके बाद दोनों ने परिवार की सहमति से शादी की। दोनों एक दूसरे को स्कूल से ही जानते थे। रेचल उर्फ राजश्री भले ही क्रिश्चियन है, लेकिन वह पूरी तरीके से एक भारतीय नारी बन चुकी हैं। इस बार देखा जाए तो हाल ही में वोटों को लेकर जो कुछ यहाँ पर सियासी उठापटक थी, उसमें राजश्री को लेकर भी काफ़ी बयानबाजी हुई। देखा जाए तो राजश्री के आगे आने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। पहला, महिला वोट बैंक को साध सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं, सामाजिक चीज़ों को समझती हैं तो जनता को सामाजिक रूप से साधने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं। कल को अगर तेजस्वी पर कुछ कानूनी शिकंजा रहता है या नहीं रहता वो बात की बात है, लेकिन उनकी बैकबोन के रूप में यहाँ पर उनकी भूमिका अदा कर सकती हैं अलग तरीके से। देखा जाए तो तेज प्रताप यादव अलग हो गए, वो अपनी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बहन इस समय रोहिणी आचार्य काफ़ी नाराज़ हो गई थी क्योंकि कुछ वाद विवाद हुआ था। मीसा भारती उतरेंगी नहीं उतरेंगी चुनावी मैदान में, इसमें सवाल है। माँ राबड़ी देवी भी देखा जाए तो मोर्चा संभालती हैं, लेकिन कब तक, वो भी एक सवाल है। तो इसीलिए राजश्री को आगे लाने पर विचार करते हैं तो ये बड़ा फैसला रह सकता है। लेकिन फिलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि पार्टी के नज़रिए से पार्टी परिवारवाद के मुद्दे से दूर जाना चाह रही है। इसीलिए राजश्री उतरेंगी नहीं उतरेंगी ये पार्टी का निजी फैसला रहेगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।